जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र में अष्टमी या नवमी कब करें हवन, इसी के बारे में आज हम बता रहे हैं। किस विधि से करें हवन जिससे आपको मिले दुगना फल। नवरात्र में हवन का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्र में 9 दिन की पूजा बिना हवन के अधूरा ही रह जाता है। और हमें कन्या पूजन हवन अवश्य करना चाहिए। पहले हवन करें, उसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। तो आज हम सिर्फ हवन के बारे में बता रहे हैं। कन्या पूजन का वीडियो मैं आपको जल्द ही दूंगी। तो नवरात्र में हवन का कैसे करें और किस विधि से करें, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं कि पावन काल में हवन जब करें तो पावन काल में हवन करने से घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। पावन काल के जिससे आप मुहूर्त देखते हैं तो मुहूर्त भी अवश्य देखना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त या सुबह सूर्योदय के समय का मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। तो हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। अगर हम हवन करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति का वास होता है और जीवन के हमारे घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन दौरान माँ दुर्गा की पूजा उपासना और साधना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र के दौरान हवन करना बेहद शुभ माना जाता है। विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन किया गया हवन माँ दुर्गा को अति प्रिय होता है। किस दिन करें हवन, तो चलिए आज बता रहे हैं। तो पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को पड़ रही है। ऐसे में अष्टमी तिथि पर व्रत का पारण करने वाले भक्त इस दिन हवन करें। नवमी तिथि इस साल 1 अक्टूबर बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि पर व्रत पारण करने वाले भक्त 1 अक्टूबर को हवन करें। हवन का महत्व, नवरात्र में हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि अष्टमी नवमी हवन से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है, साथ ही जीवन में के बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति मिलती है। हवन सामग्री सूची भी आप लोग देख लीजिए। नवरात्र में हवन के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। हवन का वीडियो मैंने एक डाला है, उसमें सारा हवन सामग्री भी डाला है, मंत्र भी डाला है, तो आप देख सकते हैं। राधे राधे चैनल में हवन पूजा लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आवश्यकता होती है जैसे हवन कुंड, आम की लकड़ी, शुद्ध देसी घी, सूखा नारियल, पान के पत्ते और सुपारी, कपूर, लाल कपड़ा, गंगा जल, चरणामृत, कलावा, आम के पत्ते, लोबान, गूगल, जौ, काले तिल, चावल, शहद, लौंग और सूखी लकड़ी। अब हवन के लिए हम हवन करें किस विधि से, इसके बारे में बता रहे हैं। नवरात्र हवन विधि, इस दिन सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें, इससे पवित्रता आती है। इसके बाद हवन कुंड की स्थापना करें और इसके चारों ओर कलावा जरूर बांधें। फिर देसी घी का दीपक जलाएं और आम की लकड़ी रखकर कपूर या घी से अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद 3 बार आचमन करें और फिर हाथ में जल लेकर शरीर पर छिड़काव करें, शुद्ध करें। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह मंत्र बोल के पहले ये हवन करें। फिर दूसरा मंत्र बोलकर आहुति दें और इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा और अन्य दुर्गा मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, या आप पंडित को बुलाई हैं तो आप करवा सकती हैं। इसके साथ ही घी, चावल, गूगल, तिल आदि अग्नि में अर्पित करें। अंत में माँ दुर्गा से घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। हवन के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। इन नवरात्रि में आप नवमी अष्टमी को हवन कर सकती हैं। ये हवन की विधि है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।